हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि सुपर सेट की सिंपल इंटरेस्ट की कल क्लास हो चुकी है, आज क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज से जो ना परेशान हुआ हो तो घर में अपने बिल जो है वो बिजली का देख लेना, फिर उससे पता चल जाएगा कैसे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है। क्या होता है? पहले ब्याज, पहले मूलधन। तुम्हारे पास जब मूलधन होगा वो दे दिए भाई, सखरा था कि मतलब हम 1 साल बाद भाई दे पाएँगे, नहीं दे पाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो भाई आपने क्या किया, अगर 1 साल का तो भाई साधारण ब्याज निकालोगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलता है तो ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज लगना क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब हम डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जो कल की क्लास लिए हैं तो सिंपल सी बात है, आज की समझ में आएगी। अगर नहीं क्लास किए हैं तो आप क्या है, जाके पहले सेकंड वाला सुपर सेट करिएगा, फिर थर्ड वाला करिए। आज का क्या है, जैसे क्या दिया गया है, देखो 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो देखते हैं भाई क्या होता है। अगर देखो यहाँ पे देखो, ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है? मूल धन हो गया, ठीक। मूलधन होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे देखो, ये मूलधन होगा, फिर इसे 2 वर्ष में देखो। ज्यादातर तुम्हें मिलेंगे क्या, 2 वर्ष के क्वेश्चन मिलते हैं ज्यादातर। अगर 2 वर्ष के मिलते हैं तभी, जो 2 वर्ष के मिल जाते हैं ज्यादातर तुमको परीक्षा में 2 वर्ष फिर 3 वर्ष, उससे ऊपर जो मिलेंगे तो उसका तरीका हम बता देंगे। क्योंकि अगर जो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिस अब आगे धीरे धीरे बात करते चलते हैं, इसमें क्या है, ये जो ए जो दिया है ये तुम्हारा क्या है? साधारण, यानी साधारण ब्याज, यानी ये एसआई हो जाएगा, यानी एसआई। अगर यहाँ पे देखो ये सीआई होगा, सॉरी, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? ये सीआई हो जाएगी। ये क्या होती है? सीआई। और ये सीआई होता है यहाँ पे बी मान लो। ये क्या होता है? ये इस तरह से करने का तरीका है। ये बी मान लो, तो बी क्या होता है? डिफरेंस होता है किसका? सीआई माइनस सीआई माइनस सीआई माइनस एसआई का। ये क्या होता है? डिफरेंस। सीआई माइनस एसआई का क्या हो गया? डिफरेंस। सीधा सीधा, अब पुराना तरीका छोड़ो जो घर में कर रहे होगे पुराने तरीके से, उसे अन्य तरीके से देखो। क्या हुआ? मूलधन था, ये सिंपल इंटरेस्ट आया, ये सीआईएसआई का डिफरेंस आया। अब पूरा देखो, अगर ये देखते हैं तो क्या बन जाएगा? ये केवल कितना होगा, जो अगर सीआई और तो सीआई और एसआई ये जब पूरा मिल जाता है, ये वाला सीआई एसआई और ये जो पूरा, यानी ये पूरा टोटल जब दोनों सब मिल जाएगा तो ये क्या बन जाता है? कंपाउंड। ये देखो, ये बन जाता है सीआई एसआई होगा। अगर ये पूरा मिल जाए तो सीए बन जाएगा। सीए क्या होता है? अगर ये सीआई यानी डिफरेंस सीआई एसआई का, और क्या हुआ? सीआई पूरा मिल जाएगा तो कंपाउंड अमाउंट बन जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, यानी कि कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि क्या होगा? मिश्र धन हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। अब देखते हैं भाई इस तरह से क्वेश्चन अब हम कैसे बनाते हैं। तो ये तो मामला इरेज करते हैं भाई। चक्रवृद्धि अब अमाउंट बनाते हैं, आपको थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या है, 10,000 का 10% लेना था। कितना है? 10,000 का। देखो अब इसमें क्या है, 10,000 डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 10,000। अगर 10,000 दिया गया है, 10,000 का क्या करना है? 10% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है हमें? 10%। 10,000 का 10% निकालना है। 10,000 का अगर 10% निकालना है तब क्या करना होगा? देखो 10,000 का अगर देखो 10,000 दिया है एक। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग क्या करेंगे, जाके क्लास जो है पुरानी जो अभी करवाई गई है, जो सुपर सेट पिछला हुआ है उसमें जब देखोगे तो ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, 10,000 का 10% हुआ तो ये क्या हो गया? हजार हजार रुपए आया। ये क्या है? कंपाउंड। ये क्या आया? सी आई आया। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आया, अगर डिफरेंस अब आपको क्या पता करना है? सी आई और एस आई का कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता करना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है तो देखो, अब हमें पहले क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो पहले क्या दिया गया है? मिश्र धन पूछा गया है। अगर मिश्र धन पूछा गया है तब देखो क्या करना होगा। क्या हमें पूछा गया है? यहाँ पे मिश्र धन पूछा गया है। अगर यहाँ मिश्र धन पूछा गया है तो ये कितना हो गया? दोनों का टोटल का लिया तो 2,000 हो गया।
कितना हुआ 2000। अब ये टोटल कितना था 10,000, ये कितना था 10,000, तो मिश्र धन तुम्हारा कितना आ गया 12,000। तो इसमें सीधा सीधा आपको पता चल गया मिश्र धन यही से पता चल गया, तो आपको पता चल गया 12,000 कौन सा होगा, 12,000 मिश्र धन हो जाएगा। 12,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। अगर 12,000 मिश्र धन हो जाएगा तो देखते हैं, सॉरी 12,000 होगा कि 12,100 होगा। देखो अभी देखो यहां तक मिश्र धन की बात कर रहे थे, मिश्र धन कब होगा पूरा, देखो मिश्र धन कब होगा, यहाँ पर देखो एक चीज है, मिश्र धन अभी तो हुआ नहीं, अभी डिफरेंस निकाला नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं निकाला तो डिफरेंस क्या होता है, सीआई एसआई का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10% इसका और निकलेगा। 10% जब अगर इसका और निकल जाएगा तो ये कितना होगा, 1,000 का 10% निकालो, क्या है 1,000 का 10% जब अगर निकलेगा, 1,000 का 10% जो अगर निकलेगा तो 100 बचेगा। तो इसमें क्या कर दोगे 100 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 100 ऐड करोगे, 100 ऐड कर दोगे। अगर ये कितना बना था 12,000 बना था, तो ये अगर 100 ऐड करोगे कितना 100 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा कंपाउंड अमाउंट बन जाएगा। कितना बनेगा कंपाउंड अमाउंट पूरा बन जाएगा, कितना 12,100 रुपए। ये क्या बनेगा सी ए, ये क्या हो गया सी ए हो गया। अब कंपाउंड अमाउंट यानी मिक्स कंपाउंड अमाउंट हमसे पूछ लिया, अब हमें क्या पूछा है सीआई पूछा है। जो अगर सीआई पूछा जाएगा तो यानी कंपाउंड अमाउंट हमारा कितना है 12,100, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, क्योंकि कंपाउंड अमाउंट, अब इसको जोड़ ले 2,000 और 100 कितना हो गया 2,100 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी तरह से देखो ये है क्या 5,006% वार्षिक, क्या है 5,006% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6,018 है, कितना है 6,018। तो यहां से देखो 5,000 पर है, देखो 5,000 था, कितना है 5,000 हो गया, 5,000 का 6% निकालो। अब तुमको बैक में अभी बता ही चुके हैं, तो कितना होगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 300, 6 पंचे 30 300, भाई बहुत आराम से हो जाएगा ना। 6 पंचे 30, जीरो जीरो कट गए 2, और 6 पंचे 30 300 हो गया। अब फिर एक और क्या करना होता है, एक और क्या करना होता है, अगर 6% इसका निकालेंगे तो क्या होगा 3 छाक 18, कितना हो जाएगा 3 छाक 18। तो अब आपका ये पता चल गया कि इतना पोर्शन ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका सीआई होता है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 3 6, 600 और 18 कितना होगा 618। अब मोस्टली जब देखो इसमें जब वर्ष ना दिया हो, जिसमें किसी में वर्ष ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष का लेकर चलते हैं, 2 वर्ष वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 2 वर्ष वाले से हमारा पता चल गया कि हमारा कितना आएगा 2 वर्ष हमारा आ जाएगा, हमारा 20 4 5, ये ज्यादातर जो इसमें नहीं दिया होता है तो 2 वर्ष वाले से हम कर लेते हैं ना, तो 2 वर्ष वाले से हमारा हो गया। अब देखो आगे, अब क्या है किस दर से 800 रुपए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो मिश्र धन 882 हो जाएगा। अब देखो 800 क्या है रुपए था, अब यहाँ पे देखो 800 ये था रुपए, अब किस वर्ष से 882 हो जाएगा। देखो कितना रुपए बढ़ रहा है 82, कितना रुपए बढ़ रहा है 82। अगर 82 बढ़ रहा है 2 वर्ष के हिसाब से देखेंगे कितना बढ़ रहा है, ये 82 देखो बढ़ रहा है। अगर 82 बढ़ रहा है तो कुछ एक देखो हमें क्या निकालना है रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए हमें क्या कर देना होगा, अगर 82 बढ़ रहा है तो मैं इसे 40 और 40 लिख दूंगा। थोड़ा अप्रोच भी लगाओ, देखो क्वेश्चन करना है तो थोड़ा अप्रोच लगाओ, क्योंकि ये क्या है देखो वितरण मैं कर रहा हूं, क्या है 40 और 40 है, तो मैं वितरण करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ये हमें नहीं पता, तो 40 40 अप्रोच वितरण कर दिया। जैसे अब हम 2 वर्ष वाले में, अब ये 2 हो गया, ठीक 40 40 कर दिया, अब ये वितरण कर दिया, अब क्या हो गया 2। अगर यहाँ पे 40 था, अगर यहाँ पे 40 यानी 4 होता, यहाँ पर अगर 40 है, यहाँ पर 2 की जगह पे 4 होता तो 10% हो जाता, 40 की जगह पे 4 होता तो 10% हो जाता। कैसे होता देखो, अगर यहीं पे देखो 40 था, अगर अब देखो 2 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा,
अगर 2 है तो क्या होगा, क्या है बराबर, क्या हो जाएगा 2। अब 2 हो जाएगा तो 0 से 0 कट गया, ठीक, 0 0 कट गया, फिर पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 से 2 कट गया, बचा 2, तो कितना 5। तो ये कितना हो गया, रेट बराबर कितना हो गया, ये परसेंट में था तो रेट बराबर एक्स बराबर कितना हुआ 5%। कितना हो गया, यहाँ पे 5% रहा होगा, यहाँ पे वैसे देखते हैं तो 5% रहा होगा। अगर इसका भी 5% निकाला जाए, 40 का भी 5% निकाला जाए तो 400, 8 5 6 40, 400, और इधर 5 तो 400, तो यानी ये पूरा ऊपर वाला कितना आ जाएगा 800। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका रेट आपका 5% हो जाए। देखो ये अप्रोच बेसिस करोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक। आगे चलो, अब क्या दिया गया है, किसी धन का प्रतिशत, देखो धन, किसी जो धन है, कोई धन है उसका प्रतिशत कितना दिया गया है, धन का भाई परसेंटेज दिया गया है 5। किसी धन का 5% वार्षिक, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना है 2205 रुपए हो जाता है। तो ये होता है, कभी कभी ये होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कभी कभी क्वेश्चन में छुपा लेता है और कहीं कहीं अलग दिया होता है। तो यहाँ देखो एक चीज देखो, अगर हम ये कर लें, इसे 2000 अलग कर लें और 205 अलग कर लें, 2000 अलग कर लें, 205 अलग कर लें। अब 2000 वाला 205 अलग कर लिया, फिर कॉन्सेप्ट हमें कौन सा अप्लाई करना होगा। अब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं मूलधन पे। हम कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई करते हैं, सिंपल मूलधन पे अप्लाई करते हैं। मूलधन पे भाई अप्लाई कर देते हैं, भाई 5% लगा देते हैं। देखो मूलधन पे हम 5% लगाएंगे तो क्या होगा, कितना होगा, 5% लगाएंगे, 5 दूना 10। अगर 5 दूना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब इसका भी 5% निकालना होगा। क्या है, अब इसका भी निकालना होगा क्योंकि डिफरेंस या ये सही वाला जो है वो भी हमें निकालना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, अगर 100 का 5% निकालेंगे तो 5 रुपए हो जाएगा। तो हमारा देखो सीआई हमारा जो था, सीआई हमारा देखो 205 ही रुपए आ रहा है। जो सीआई था क्या, चक्रवृद्धि इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो था वो 205 ही रुपए आ रहा है। तो इससे हमें पता क्या चला, देखो अप्रोच हमारी सीधी बैठ गई ना। इससे क्या पता चला, हमारा मूलधन कितना रहा होगा, मूलधन हमारा कितना रहा होगा, 2000 रुपए रहा होगा। सीधा देखो बैठ गया ना। चलो, अप्रोच बेसिस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे डालता है ना, अब आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। अब देखो इसमें क्या करना है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो कोई धन है उसका साधारण ब्याज कितना है 160 रुपए है, तथा उसी धन पर उसी दर से, उसी धन पर उसी दर से उतने ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, उसी, क्या है, उसी दर पर और उतने ही समय में, उतना ही समय है उसी दर पर क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपए हो जाता है। तो हो जाता था, तो ब्याज, ब्याज की दर क्या है, अब भाई ब्याज की दर क्या है, अब देखना है ब्याज की दर। अब भाई ब्याज की दर देखना है, ये भी क्या दिए हैं ब्याज, ये क्या है ब्याज। अगर ये ब्याज दिया है तो देखो, अगर ये ब्याज दिया है तो हम, प्रिंसिपल हमारा है ही नहीं कुछ, तो ब्याज है तो इसे 2 पार्टों में बांट लिए भाई, 80 इसे कर दिए 160 का, अब इसे भी 80 कर दिए। अब ऐसा क्या बनाए, देखो ब्याज यहाँ पे सीआई एक दे रखा है, 160 दे रखा है, 160 हो गया। यहाँ पे ऐसा कौन सा परसेंटेज बना लें, यहाँ पे ऐसा कौन सा परसेंट कर दें जो कि हमारा ये 168 हो जाए। तो हम यहाँ पे अगर 8% लेंगे, 8% लेंगे तो 8% तो होगा नहीं। अगर 10% हम अप्लाई करते हैं तो देखते हैं 10%, अगर 10% निकालते हैं 80 का, 10% निकाल देते हैं तो 10 दहम 100, डायरेक्ट 10 10 कट गया तो कितना हुआ 8। तो देखो ये पूरा जो टोटल था, ये टोटल तुम्हारा कितने के बराबर आ गया, सीआई बराबर किसके आ गया 168 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया 168। ऑप्शन तुम्हारा बी डायरेक्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, अगर किसी धन का 3% वार्षिक ब्याज, देखो धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर
से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 101 रुपए 50 पैसे हो जाता है तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो उसका हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है यार। देखो निकालते हैं। क्या है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो तो क्या है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमें क्या देखना है साधारण ब्याज। देखो अब ये क्या दिया है भाई 101। देखो यहाँ पे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या है 105 रुपए। अब देखो इसमें हम क्या अप्रोच करें सोचो सोचो भाई कुछ सोचो कि हम क्या अप्रोच कर दें कि इसमें कुछ बन सकता है। तो हम इसे एक चीज लिख सकते हैं। अगर हम 100 कर देते हैं इसे 100 100 करके प्लस 105 का 1.50 लिख लेते हैं। ठीक अप्रोच कर लिया तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल वाला वही फार्मूला हम भाई 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष वाले हम बनाते हैं। अगर हम 50 को देखो अगर हम 50 दो लिख लेते हैं। ठीक भाई लिख लिया। अगर हमारा डिफरेंस सीआई जो सीआई का डिफरेंस जो आता है तो वो कितना है 1.5 हो गया। अगर ये 1.5 हो गया अगर 1.5 होता है कितनी दर पे भाई दर देख लेते हैं। अगर हम दर 3% की दर देखो यहां से दर देखना है तो देखो अगर 3% की दर थी बटे 100 था तो ये कितना हो गया कट गया तो कितना हुआ 1.5 हो गया। तो यानी ये तो 3% रेट था। अगर यहाँ पे 3% दर की देखते हैं तो यहाँ पर भी 3% दर लेंगे। अगर दोनों साइड की 3% दर लेंगे तब क्या हो सकता है। तो इससे हमारा 3% की दर जब हम लेंगे तो बताओ कितना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट इसका कितना बैठेगा। अब उसमें प्रिंसिपल तो हमसे पूछा नहीं है एसआई पूछा है क्या साधारण ब्याज ही पूछा है। तो ये अंतर होता है ये एसआई का। तो साधारण ब्याज जो होगा तो ये जब दोनों 50-50 कितना हो जाएगा 50-50 100 हो जाएंगे। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। आपका 100 आ गया। कितना स्मूथली हो रहे हैं यार क्वेश्चन। ऐसे करोगे देखो फटाफट फटाफट जब आप करते रहोगे कंटिन्यू प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फटाफट क्वेश्चन होंगे। देखो कितने क्वेश्चन बना लिए क्वेश्चन हमने बना डाले 6। अब आगे बनाओ किसी धन का 2 वर्ष में क्या है 2 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज 50 रुपए होता है। देखो वार्षिक है साधारण ब्याज 50 रुपए होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर। अब देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा है तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था क्या बताया था कि देखो ये यहाँ पे क्या होता है ये जो होता है ये साधारण ब्याज हो जाएगा। ये साधारण ब्याज होगा ये तो मूलधन हो जाएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज होगा साधारण ब्याज होगा ये तो साधारण ब्याज होगा ये साधारण ब्याज जाएगा। अब ये मैंने बताया था सीआई और एसआई का अंतर बताया था सीआई और सीआई और एसआई का अंतर। तो हमसे क्या पूछा है हमसे यही तो पूछा है। और क्या दे रखा है ब्याज हमें क्या दे रखा है 50 रुपए हमें दे रखा है। तो भाई 50 रुपए देखो भाई 50 पर देखो यहाँ प्रिंसिपल बनाया 50 दे रखा है 50 रुपए ब्याज दे रखा है। और 50 पर कितना 5% का दे रखा है कितना कितना परसेंट 5%। अगर 50 पर 5% निकालना होगा तो भाई निकालो क्या हो जाएगा। अगर 50 पर 5% निकालोगे तो कितना होगा बोलो। अगर 50 रुपए जो है यहाँ पे तो क्या है यहाँ पे देखो 50 रुपए है और अंतर निकालना है हमें। तो 50 5/100 तो ये क्या हो जाएगा 0 0 और अगर 0 0 कट गया तो 10 यानी कितना हो गया यहाँ पे कितना होगा 50% इसका कितना जाएगा बताओ। अगर इसका 50% निकालना होगा तो कितना 1.25 के करीब में ये जाएगा। कितना जाएगा 50% अगर निकालना है तो कितने करीब जाएगा 1.25 के। तो ये कितना हो जाएगा 1.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक डिफरेंस अब इसका निकालोगे डिफरेंस तो ये इतना आंसर आपका आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे कितना होगा 0 0 0 कट गया यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक और 55 फिर 55 का करोगे 50 से करोगे 125 तो यानी 1.25 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो ये कर लेना यहाँ पे
पूरा करोगे सीआईएसआई का अंतर निकालोगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक दाम ही नहीं है। किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। देखो क्या पूछा है, देखो ये था तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा, और अंतर तुम्हारा के कहाँ पे आता है, 6.4 आ गया, ठीक 6.4 आ गया। अब यहाँ पे कितने परसेंट है, 8% का है। अगर 8% का है और क्या है, अंतर तुम्हारा कितना दे रखा है, 6.4 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, अगर हमें संख्या निकालनी होगी, तो संख्या निकालनी होगी तो क्या होगा, संख्या गुणे 8/100 बराबर कितना होगा, 6.64। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 640, 640 हो जाएगा, 8×28 = 64। तो संख्या यक्ष हमारी कितनी आ जाएगी, यक्ष हमारी कितनी आ जाएगी, 80। जो 80 ये रहा होगा तो 80 ये भी रहा होगा। अब फिर देखो, फिर इसका भी हमें 8% निकालना होगा ना। अगर इसका 8% निकाल देते हैं तो क्या होगा, अगर इसका भी 8% निकालो तो क्या होगा, संख्या का 8% निकालना है तो संख्या यक्ष लोगे, और उसके बाद उसका क्या निकालोगे, 8%। तो 8% निकालोगे, तो चलो निकालते हैं भाई, कितना होगा, 8। वैसे देख लो 8% यानी 10 यहाँ बच जाएगा और 100 उधर हो जाएगा, या तो निकाल लो डायरेक्ट, चलो निकाल ही देते हैं, वरना 8% संख्या यक्ष, ऊपर वाली संख्या प्रिंसिपल यक्ष मान लिया, गुणा कर दिया, बटे 100 और 80, तो ये कट गया इधर, तो यक्ष बराबर कितना हो गया, 1000। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। बैक वाला बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। देखो किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 रुपए है तो धन ज्ञात कीजिए। अब भाई 3 वर्ष वाला क्वेश्चन आया तो थोड़ा समझ जाना, जहाँ 3 वर्ष वाला क्वेश्चन आए थोड़ा संभल के करना, क्योंकि 3 वर्ष वाले क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, ज्यादा नहीं परेशान कर पाएंगे, थोड़ा सा। देखो इसमें क्या होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, प्रिंसिपल इसमें भी चलता है, इसके भी लिख लो रूल, क्या होता है, ए, फिर क्या होगा, यहाँ पे भी ए, फिर क्या होगा, ए। अब उसके बाद ए क्या होता है, बी, फिर क्या होता है, बी, फिर क्या होता है, सी, फिर उसके बाद क्या है, आएगा बी, क्या आएगा, बी। अब ये वाला किससे हो जाएगा, ये वाला डायरेक्ट किससे बन जाएगा, ये वाला इससे बन जाएगा, तो ए से यहाँ बन जाएगा और ये यहाँ बन जाएगा और ये यहाँ, इस टाइप से ये रिलेशन चलता है। और ये वाला जो नीचे का होगा, देखो पूरा जब ये इधर का जो एरिया हो गया, ये नीचे का जो एरिया हो जाएगा वो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा। अब इंक्लूड करो, देखो ये वाला एरिया जो रहेगा, ये चीज, ये सी, तो ये वही रहेगा, डिफरेंस किसका रहेगा, सी आई और एस आई का जो है डिफरेंस रहेगा, सी आई और एस आई का डिफरेंस ही रहेगा, सी, ठीक। अब इसमें क्या है, 3 वर्ष का देखना है, तो 3 वर्ष का भाई देखो क्या है, अंतर 31, कितना दिया है, अंतर 31 दिया गया है। अगर अंतर 31 दिया गया है तब करो, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, देखो अब आपको पूरा फॉर्मेट तो हमने करवा दिया, फॉर्मेट फॉर्मेट करवा दिया। अब 3 वर्ष का है तो देखो क्या है, अगर यहाँ से हम संख्या ले लेते हैं, चलो हम 1000 उठा लेते हैं, जो अगर हम 1000 लेते हैं, क्या कर दिए हमने, 1000 ले लिया, 10% का जो इसका निकालेंगे, अगर 10% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10×100, ठीक। देखते रहना, अभी आपका अंतर आ जाएगा, फिर 10% निकालो तो क्या हो जाएगा, 10×100, फिर क्या हो जाएगा, 10×100। अब 10×100 हो गया, फिर अब देखो, फिर इसका 10% निकालो, क्या है, अब इन सभी का क्या करना है, 10-10% निकालना है, तो फिर 10% नीचे का जाएगा, अगर इसका 10% जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 10% यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, 100 का 10 निकलेगा तो 10 ये हो गया। अगर फिर यहाँ पे क्या होगा, 100 का
100 का 10% निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 100 का 10% निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। ठीक, और फिर क्या है 100 का 10% निकालते हैं तो 100 का कितना हो जाता है 10% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, 100 का 10% 10 हो जाएगा, फिर ये 20, इसका भी 10% जब निकालना है तो कितना हो जाएगा 10। अब फिर क्या होता है सी, क्या आएगा सी, ये क्या आ जाएगा सी। अगर सी जब निकालोगे तो 10% का 10 निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस तुम्हारा कितना आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 10, ये चीज जो होगी, जो ये चीज पूरी होगी, देखो ये सबके भाई 10-10% हमने निकाल लिए, 1000 लिया था मैंने, मान लिया था, क्योंकि देखो वहां पे अप्रोच लगाकर चलना होगा। तो देखो क्या होगा, जैसे 10 ये हो गया 10, फिर 20, 10 30 और एक 31, तो क्या है साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया 31 पूरा आ गया। कितना आया 31। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। अगर 1200 से करते तब भी एरर आ जाती, 1500 से करते तब भी एरर आ जाती, अगर 2000 से करते तब भी एरर आ जाती कुछ ना कुछ। तो अब समझ गए। अब चलो, अब इसमें क्या है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। क्या है 5 वर्ष में दोगुना दोगुना हो जाता है, तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो वह उसी वर्ष में कितने वर्ष में भाई 16 गुना हो जाएगा। अगर वो 5 वर्ष में क्या हो रहा है, अगर वो 5 वर्ष में देखो 2 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। देखो अगर वो 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगा। तो देखो 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 5 वर्ष, आगे के 5 वर्ष में देखते हैं। अगर भाई देखो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो अगर 5 वर्ष है, आगे के भी 5 वर्ष लेते हैं, आगे के 5 वर्ष, तो जब ये 2 गुना हो रहा है तो 5 दूना 10 जब होगा, जब 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, नीचे वाला 4 गुना होगा। जो अगर ये कितना हो जाएगा वर्ष, ऊपर क्या चल रहे हैं वर्ष, ऊपर क्या चल रहे हैं वर्ष, वर्ष देखो वर्ष। अब देखो यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या है 5 वर्ष में 2 गुना होता है, तो 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 10 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। ठीक, 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15 वर्ष में सॉरी 15 वर्ष में 8 गुना होगा, क्योंकि डबल हो रहा है ना, 6 नहीं होगा। 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8 ही होगा ना, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूने 8, 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना, तो 8 गुना हो जाएगा तो 16, 16 गुना देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने में कितना हो जाएगा, ये गुना चला है तो 16 गुने में क्या हो जाएगा, जो अगर 5 20 होता, यहाँ पे अगर 20 वर्ष हो जाएंगे, देखो 5 का 2 गुना हो रहा है, 10 में 4 गुना हो रहा है, और 15 में कितना हो रहा है 8 गुना, तो 16 में कितना होगा 16 गुना जब होगा तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से करना, गुने वाले। ये समझ लेना जब ये संख्या गुनी हो तो उस वाली संख्या को नीचे का गुना करते जाएंगे, उसके जो होंगे एक उसका जोड़ते जाएंगे, जितना वर्ष होगा उतने जोड़ते चलेंगे, नीचे वाली संख्या डबल होती जाएगी, ऊपर वाली संख्या पहली वाली संख्या जुड़ती चली जाएगी। अब देखते हैं आगे वाला, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो ये वही टाइप का क्वेश्चन है, बनाना है। 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। देखो वर्ष लिखो, वर्ष लिख लिया, वर्ष लिख दिया, वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, वर्ष में जो होगा वर्ष कितने 6 वर्ष, 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, यहाँ पे गुनी लिख लो, कितनी हो जाती है 3 गुनी। देखो 3 गुनी हो जाती है 6 वर्ष में। अब क्या बोला जाता है, वह धन राशि 18 वर्ष में कितने हैं, 18 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। अगर वो 18 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी, तब देखो क्या करना होगा, वर्ष है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 6 12 हो जाएगा। अगर ये 12 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 3 तिया 9, क्योंकि 3 गुनी हो रही है ना। अगर 6 6 12 हुआ तो 3 गुनी हो रही, वहां पे 2 गुना हो रहा था तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अगर ये यानी जब 12 वर्ष होगा, 6 वर्ष में 3 गुना होगा, 12 वर्ष में कितना हुआ 9 गुना हुआ। अगर यहाँ पे वर्ष देखा जाए, अगर 12 वर्ष में कितना हो गया, 12 वर्ष में 9 गुना हो गया,
फिर क्या है 18 वर्ष, फिर 6 जुड़ जाएगा इसमें। अगर 6 ही तो बढ़ेगा, 3 जो अब 6 वर्ष बढ़ेगा तो 3 नवा 27, तो कितने टाइम हो जाएगा? अगर 27 टाइम होगा तो कितना वर्ष रहा होगा? 18 वर्ष रहा होगा। आंसर डी हो गया। अब देखो, अब देखो इसमें क्या है, 12,000 रुपए एक राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद कितने गुनी हो जाएगी? अब देखो ये देखो 5 वर्ष बाद है, तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? अगर देखो क्या है 5 वर्ष, क्या दिया है 5 वर्ष, वर्ष देखो कितने दिए हैं 5 वर्ष। 5 वर्ष में देखो क्या हो जाती है वर्ष, 5 वर्ष में क्या हो जाती है, जो ये क्या है 5 वर्ष में, ये सेंटेंस देखो, ये वाला सेंटेंस देखो क्या है, 5 वर्ष बाद ब्याज दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद यानी जब 5 वर्ष बढ़ता है तो ब्याज क्या हो जाता है, दो गुना हो जाता है। अगर दो गुना हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, तो यानी टुडे, यानी आज का जो है, जो आज का जो लेंगे, देखो यहाँ तो 5 वर्ष का है, देखो पहले क्या करते हैं वर्ष, ये वर्ष ले लिया, तो पहले टुडे यानी टुडे आज, यानी आज के दिन जो है, आज के दिन उसका कितना रुपया है भाई, 12,000 है। कितना है 12,000। अगर आज के दिन 12,000 है तो 5 वर्ष, 5 वर्ष पर क्या हो जाती है वो, दोगुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है, दोगुनी। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर देखते हैं, अगर देखते हैं क्या होगा 24, तो फिर 10, 5 और बढ़ जाएगा, क्या हो जाता है 10 पे, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 10 वर्ष पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 10 वर्ष पे भी 48, फिर 15 वर्ष पे कितना होगा, 15 वर्ष पे जो देखेंगे, 15 वर्ष पे भाई देखो, तो 48 का डबल करोगे तो 96 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा। अगर 20 वर्ष पे देखते हैं, तो 20 वर्ष पे कितना गुना होगा, 20 वर्ष पे देखते हैं तो 1 लाख कितना होगा, 6 दूनी 12, 1 लाख देखो कितना होगा, 1,92,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब आगे चलो, देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष है 4,840 रुपए है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में 5,324 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई इस तरह क्वेश्चन आए तो ये लंबे लगते हैं, लेंथी लगते हैं। इसमें क्या करता है, अप्रोच काम करती है। कौन सी अप्रोच काम करती है, देखो यहाँ पे आप अप्रोच ये लगाओ कि ये 4,000 तुम्हारा बन जाएगा क्या, मूलधन, और ये क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 840। ठीक, इतना हो गया। अगर हम 3600 वाला लेते, अगर देखो 3600 वाला लेते तो ये तो कट जाता। अब देखो 4,000 अगर हम डायरेक्ट लेते हैं, क्या है, अगर दो वर्ष का, पहले देखो 4,000 वाला जब हम लेते हैं, 4,000 वाला लेते तो देखो क्या होता, यहाँ पे क्या सीन होता, पहले ए बन जाता 4,000 का परसेंट। भाई देख लो, इसमें 4,000 लिया है तो 4,000 का मैंने क्या कर दिया है, 10% ले लिया। चलो 10% हम ले लेते हैं, 10% ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, 10% ले लिया तो 40 यहाँ बन जाएगा। ये क्या होगा, 10% हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इतना 400 इधर हो जाएगा, 10% इधर हो जाएगा, 400 हो जाएगा दोनों साइड में। ठीक, क्योंकि 10-10% है। और फिर क्या होता है, डिफरेंस निकलता है। डिफरेंस निकालोगे 10% का कितना हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंस निकालोगे 10% का तो कितना हो जाएगा, 40 ही आएगा। तो डिफरेंस आ जाएगा, तो पूरा तुम्हारा कितना आ जाएगा, सीआई तुम्हारा जो मैंने निकाला था 448 840, तो सीधा अप्रोच लग गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, डायरेक्ट बी वाला। आपका आंसर बी वाला सही हो गया। अब देखो इस वाले को जो अगर करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये परीक्षा में केवल 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष वाला सॉल्व करो, इतना आंसर आ गया, डायरेक्ट चेक कर लो। ठीक, अब क्या है इसमें, ये थोड़ा नया टाइप का है। क्या है, किसी दर से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तब, अब देखो क्या है 9 गुना हो जा रहा है, तब क्या होगा, अगर कोई ब्याज है, ब्याज की दर से क्या हो रहा है 9 गुना, 9 गुना होता है तो क्या होता है, देखो
यहाँ पे 2 वर्ष में। अब देखो एक पढ़ रखे हो फार्मूला क्या, CI बराबर पी, CI बराबर देखो एक क्या हुआ, सी यानी चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, फिर क्या होता है 1 + R+100 अपॉन क्या है। अब देखो समय यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 9 गुना होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे समय टी होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा CI यानी कि कितना हो जाएगा 9 गुना हो रहा है यानी 3 का 2 हो जाएगा। अब P हो गया 1 + R/100 हो जाएगा 1/R+100। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल आप इसको कितना मान के चलोगे, प्रिंसिपल आप इसको 1 मान के चलोगे। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा 1। क्या मान लिया आपने, प्रिंसिपल यहाँ पे 1 मान लोगे। अगर इस तरह क्वेश्चन गुना वाला आता है तो प्रिंसिपल आप डायरेक्ट इसका 1 मान लोगे। अगर 1 मान लोगे तो 2 यहाँ पे था, क्योंकि 2 वर्ष में हो रहा है, 2 2 कट गया, बचा कितना 3। अब ये क्या बचा 3 बचा 1 - R इंटू R%। ठीक, तो रेट निकालना था तू ना, तो देखो इधर 1 माइनस हो गया तो बचा 2, 1 माइनस हो गया 2। अब क्या होगा R% बराबर तो बटे 100 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 बराबर R% हो गया ना, तो कितना हो गया 200% हो गया, 200% हो गया। आगे देखो, आगे इसमें क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में क्या है 36,000, क्या है 2 वर्ष में 3600 रुपए तथा 4 वर्ष में 5184 रुपए, 5184 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अभी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो था बैक में करा रखा है, तो आप इसको क्या करना करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब देखो क्योंकि इस टाइप का करवाया है तो टाइम क्यों ज्यादा वेस्ट करना, तो इसमें क्या है, अब इस ये वाला देखो, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको कर लो, ये टाइप न्यू वाला है। तो इसमें क्या है, ये क्या दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, तो क्या होगा यहाँ पे इसे मान लोगे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है, 4 वर्ष में बढ़कर 6,000 हो जा 4 वर्ष में 6,000 हो जाता है, तो 12 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो जाएगी तो देखो कितना हो जाएगी, तो देखो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लग जाता है, तो पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि जब बढ़कर आया है, जब बढ़कर आया है तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सीधे देखो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये तुम्हारा 4800 तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल हुआ तो क्या है देखो यहाँ पे 1 + R% बटे 100। अब यहाँ पे क्या हुआ वर्ष कितने हैं 4। अब देखो ये तो कट जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब 12 क्या हो गया, यहाँ से क्या है 12 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो देखो ये क्या है 1 + R% बटे 100। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बटे 4। अगर 4 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ 4 4 ये हो गया और बटे 5, 4 4 देखो 4 वर्ष में वो कितना होता है 4/5 वर्ष, 4 वर्ष में 4/5 वर्ष होता है कितने पर, कितने पर होता है 4800 पर, कितने 4800 पर होता है 6,000, क्योंकि कंपाउंड तो तुम्हारा यही बना है तो 6,000 पे होगा। जो अगर कंपाउंड हो गया तो देखो ये क्या होगा 6,000, कितना हो गया 6,000। अब 4 वर्ष तो एक 4 वर्ष ये हो गया, तो 4 वर्ष जो बढ़ा था यानी यहाँ से 4800 से बढ़ा था, तो 4 वर्ष में तो 6,000 हुआ, तो एक बच निकल गया ना। अब तो कितना 4 हुआ, अब दूसरा 4 वर्ष तो कितना हुआ 4 दूनी 8 हो गया। अब फिर क्या हुआ 4/5 फिर मल्टीपल हो गया, क्योंकि 4 4 4 8 4 12, देखो 12 वर्ष हो गए। अब इसका क्या कर लो, अब इसका काट दो, काटना है तो क्या होगा यहाँ से काट दो 25 चक्कू 100। अब 25 चक्कू 100 हो गया तो गुणे 60 गुणे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 60 गुणे 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब इसको पूरा मल्टीपल कर लोगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका मल्टीपल कितना आएगा, ए उल्टा तो नहीं लिख गया, अरे सॉरी सॉरी यहाँ पे एक चीज उल्टा लिख गई, ये थोड़ी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उल्टा लिख गया, क्या लिख गया देखो यहाँ पे उल्टा ये लिख गया है, देखो यहाँ पे क्या उल्टा लिखा है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्या,
देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4/5 नहीं, 5/4 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5/4 होना चाहिए था। तो 60% का जो, ये तो 4 वर्ष का है तो समझ तो चुके हो, डायरेक्ट क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा ना। अब 5/4 हो जाएगा, अगर इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा, 9375 हो जाएगा डायरेक्टली। थोड़ा मतलब थोड़ा सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट गई ना, तो वही है ना। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन 17 नंबर है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर 9 नंबर आपने अच्छे से कर लिया है तो 17 नंबर आपका हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। और पीडीएफ कैरियर टीवी टेलीग्राम पर मिलेगी, मिलेगी इसकी। और इसकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपका पिन करा दिया जाएगा, उसे आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। और आप अच्छे से तैयारी करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।